नमस्कार। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलितों की बात करते हैं, वहीं लखीमपुर के जिला संगठन में इस बात का कोई महत्व नहीं रह गया है। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष फैसल खान और लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष ने इसी बात से आहत होकर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद मान मनोबल के बाद वो लोग पार्टी में वापस आ गए। अब जो दलित तबका है, जो दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिला संगठन के साथ उनका समन्वय नहीं बैठ पा रहा है और वो किसी न किसी बात को लेकर आहत होते हैं। इसी से आक्रोशित और आहत होकर अभी मजदूर सभा के जिला उपाध्यक्ष करण सिंह ने समाजवादी पार्टी को बाय बाय कह के भाजपा का दामन थाम लिया है। इस समय मेरे साथ करण सिंह है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितने समय तक सपा में थे और आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, जिला संगठन ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र प्रभात पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। क्या आप कितने समय से समाजवादी पार्टी में थे? मैंने 2019 में पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद 2021 में हम विधानसभा सचिव हुए। उसके बाद चाहे वो गोला में उपचुनाव रहा हो, नगर पालिका का चुनाव रहा हो, 22 का चुनाव रहा हो, मैंने लोकसभा सदर प्रभारी के जिम्मेदारी से मैंने काम किया, पोलिंग बूथ पर भी मैंने काम किया। तो आखिर क्या वजह होगी कि इतने साल काम करने के बाद आप अचानक से पार्टी छोड़ के और भाजपा में चले गए? क्या चुनाव करीब है या आपको ऐसा लगता है कि अब समाजवादी पार्टी का कोई इस चुनाव में कोई वर्चस्व नहीं रहेगा या उसके लिए कुछ अच्छा वक्त नहीं है, इसलिए आप भाजपा में जुड़ गए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैंने चेहरा देख के मैंने काम किया। और वर्चस्व की बात रही, चुनाव आता जाता रहता है। मैं 22 का चुनाव हार गया, उत्कर्ष शर्मा जी 1,07,000 वोट पाए, वो हार गए थे। उसके बाद भी हमने 2 साल उनकी मजबूती के साथ हर एक कार्यक्रम में मैंने रहा और कुछ दिन से इधर मेरा कुछ ज़्यादा विरोध चल रहा था, तो इसकी सूचना मैंने जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपाल जी को दी, तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं, किस बात को लेकर आपका विरोध चल रहा था? क्योंकि हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश जी हैं, वो तो हमेशा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक की बात करते हैं और आप भी पिछड़े तबके से आते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? इतने दिन समाजवादी पार्टी का काम करने के बाद आपने समाजवादी पार्टी को अलविदा कर दिया। जी, देखिए, दुख हमको भी है। हमने इतने दिन समाजवादी पार्टी में काम किया, एक परिवार बन जाता है, फिर बिछड़ जाए तो दुख होता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे, हम विधानसभा जिला उपाध्यक्ष हुए, उसके बाद कुछ लोगों ने लगातार विरोध किया कि इनको इस पद से हटाया जाए, जैसे कि अमित वर्मा जी, आकाश यादव जी, मजदूर सभा के महामंत्री ने, उसने मुझको गाली दी और मजिस्ट्रेट यादव ने लगातार मेरा विरोध किया। और कुछ लोगों ने उसमें यह भी कहा कि करण समाजवादी पार्टी में बैठने के लायक नहीं है। तो अगर करण समाजवादी पार्टी में बैठने के लायक नहीं है तो करण सिंह के लिए समाजवादी पार्टी से मैंने त्याग पत्र दिया। और 50 संगठन थे, 50 पार्टियां थी, लेकिन मैंने अपने कई लोगों से मैंने बातचीत की। पिछड़ा वर्ग से हम भी आते हैं, जैसे कि ऑप्शन में हमारे संग 7 भाई गए, हमारे सोनू सिंह हो गए, विशाल वाल्मीकि जी हो गए, ऋतिक वाल्मीकि जी हो गए, सुनील सिंह हो गए, बहुत लोग ऐसे हमारे साथी थे जो उन्होंने गए। और कुछ लोग जो कि बाहर हैं, वो जब आएंगे तब वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आप इतने दिन तक वहाँ पर रहे और आपके साथ जब ऐसा हो रहा है तो क्या आपने अपने हाईकमान को इसके बारे में सूचित किया? जी, मैंने लिखित में सूचना दी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपाल जी को, मैंने ट्वीट किया अखिलेश यादव जी को। जब कोई संज्ञान नहीं हुआ, मैंने इससे 19 दिसंबर 2023 को मैंने ट्वीट किया और 24 दिसंबर 2023 को मैंने जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को मैंने नियुक्ति पत्र दिया। उसमें उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। 18 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, सारे लोगों को लखीमपुर बुलाया और उसके बाद उन्होंने जब मीटिंग की तो वहाँ सूची में मेरा ही नाम नहीं था। जितने यादव थे, उन्होंने सारे यादव थे, कुर्मी थे, सारे वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन जो मेहनत करता है उसका नाम ये लोग नहीं रखते हैं। तो इसी बात से आहत होकर आपने भाजपा का दामन, मैंने इसी दामन भाजपा का थाम लिया। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी का कि उन्होंने हमको अपने पास बुलाया और आज से जो भी वो जिम्मेदारी देंगे, जैसे मैंने समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी निभाई, चाहे वो पीडीए की बैठक हो, चाहे महिला संगठन की बैठक हो, चाहे राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हो, चाहे मजदूर सभा की बैठक हो, मैंने अपनी ताकत पे पूरी ताकत पे और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पे, सभी लोगों की ताकत पे मैंने ग्राम सभा में मैंने हर कार्यक्रम को करने का काम मैंने पिपरिया ग्राम सभा में मैंने किया।
अभी मैंने कुछ दिन पहले एमएलसी साहब की मीटिंग मैंने की थी, तो उस मीटिंग से काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे, मेरे ऊपर काफ़ी लिखा गया, मैंने उस चीज़ पे गौर नहीं किया। लेकिन जब हद पार हो जाती है तो मजबूरी आती है। अब फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे, हर बात को ख़त्म करते हुए एक ही बात की, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा सुनील सिंह जी जो भी मुझको काम देंगे, सदर विधायक श्री योगेश वर्मा जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सांसद 28 फ्री लोकसभा, कल मेरी उनकी मुलाकात हुई, विशाल वाल्मीकि जी साथ में थे, ऋतिक वाल्मीकि जी मेरे साथ में थे, सब लोगों ने मुलाकात की। कुछ साथी मेरे बाहर हैं जो कि आएंगे, जो हमारे निजी लोग हैं उनको मैं उनसे मिलवाऊंगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कहें या विधायक जी कहें एक ही बात है, और आप जो है भारतीय जनता पार्टी का काम करिए। जब उन्होंने आदेश कर दिया है तो आज से हमने उनका दामन थामा है 28 जनवरी से, और मैं ईमानदारी से, मैंने जितने दिन समाजवादी में काम किया, और हम धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुझको अखिलेश जिससे बैर नहीं है लेकिन गद्दारों से खड़े नहीं है। अगर इसी तरह से कभी आगे चल के आपके साथ भाजपा में भी इस तरह से आपकी अनदेखी गई तो क्या आप भाजपा भी छोड़कर कांग्रेस में चले जाएंगे, या इस तरह से कब तक चलता रहेगा? कि क्योंकि हर जगह देखिए जो सीनियर्स हैं, जो बड़े पुराने लीडर हैं और जो नए लीडर हैं, उनमें कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपकी क्या सोच है इसके पीछे कि आप अचानक से आपने समाजवादी पार्टी छोड़ के आज भाजपा ज्वाइन की? अगर कल भाजपा को आपको जो सम्मान आप सोचते हैं वो नहीं मिला तो क्या आप भाजपा भी छोड़ दें? देखिए, सम्मान की बात रही, सम्मान में पार्टी में क्या होता है, पहला सम्मान तो ये होता है कि जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद हमें खुद ही लेना पड़ेगा, और जो छोटे लोग हैं वो हमसे आशीर्वाद ले या ना ले, वो अपने खुश रहें। और देखिए, पद कोई नहीं मांगने लगता है, अगर आप मेहनती कार्यकर्ता हैं तो हर व्यक्ति आपको खींचना चाहता है। मेरे पास पुष्पा सिंह का फ़ोन आया नगर पालिका के चुनाव में, मैं नहीं गया। इरा श्रीवास्तव जी ने फ़ोन किया, मैं नहीं गया। क्यों? मैंने पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी को जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिकट दे दिया था, मैंने उसको ईमानदारी से, मोहन वाजपेयी को मैंने चुनाव लड़ाया। मेरे पास आज भी फोटोज़ वीडियो पड़े हैं, पूरी रात हमने ईवीएम बचाई। तो इसलिए सम्मान की बात है, अगर तो जब तक भारतीय जनता पार्टी सम्मान देगी तब तक रहेंगे, और नहीं देगी तो आगे का निर्णय फिर देखा जाएगा, जो भी होगा, जो हमारे सब लोग ग्राम सभा के लोग और जो भी हमारे समर्थक लोग हैं कह देंगे वो हम देंगे। तो ये थे करण सिंह जी जो समाजवादी पार्टी से आहत होकर इन्होंने भाजपा का दामन छान लिया। इनका साफ तौर से ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में ये इतने साल मेहनत करते रहे, और जिस तरह से इन्होंने मेहनत करी लेकिन उनको उस तरह का सम्मान वहाँ पे नहीं मिला। जब जहाँ पे सम्मान नहीं है तो वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, और इसी बात से आहत होकर इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, और भाजपा में इनको जो है सदर विधायक और गृह राज्य मंत्री जी का आशीर्वाद मिला हुआ है कि आप आइए, भाजपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।